नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज़ आपके सभी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं HPAS की, NT, एलाइड या किसी भी टीचिंग लेवल एग्ज़ाम या क्लरिकल एग्ज़ाम की, तो सभी के लिए यह सीरीज़ आपकी फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिला कब गठित हुआ था? व्हेन वाज द चंबा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड? तो अगर बात की जाए चंबा जिले के गठन की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है 15 अप्रैल 1948। बात की जाए चंबा की, तो चंबा जिला हमें जो चंबा का जो जिला के रूप में हमें 15 अप्रैल 1948 को जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए जिले के रूप में इसे 15 अप्रैल 1948 में जो है इसका गठन किया गया था। बात की जाए यह जो है ब्रिटिश संधि के बाद जो है चंबा रियासत को भारत में विलय के परिणाम स्वरूप हमें यह डेट देखने को मिल जाती है। बात की जाए 1846 की संधियों के बाद चंबा ब्रिटिश संरक्षण में आया था। 1846 में चंबा जो था वह ब्रिटिश संरक्षण में आया था और 1947 तक जो है यह ब्रिटिश संरक्षण में रहा था। बात की जाए 1948 में जो है चंबा को पूर्ण जो है इसे जिला बनाया गया और इसे जो है 1948 में जो है 15 अप्रैल 1948 में इसे भारत में जो है हिमाचल का जो है इसे एक ज़िले के रूप में बसाया गया था। बात की जाए चंबा की, तो चंबा की जानकारी जो हमें तारीख़ रियासत चंबा में जो है इसकी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिले का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो अगर बात की जाए चंबा के हेडक्वार्टर की, तो वह हमें जो है चंबा में ही देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हम क्या जान सकते हैं कि चंबा का जो है चंबा की स्थापना, अगर बात की जाए चंबा की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हमें 920 AD में 920 AD में जो इसकी स्थापना हमें देखते हुए होने को मिलती है, जिसकी चंबा शहर की स्थापना जो है साहिल वर्मन द्वारा जो है 920 AD में करवाई गई थी। और बात की जाए चंबा की, तो चंबा हमें रावी नदी के किनारे एक आपको शहर देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसके हमें मुख्यालय की, तो यह इसका जिला मुख्यालय हमें चंबा में ही देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार चंबा जिले की जनसंख्या कितनी थी? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एज पर 2011 सेंसस? तो अगर बात की जाए चंबा की हमें पॉपुलेशन की, तो चंबा की हमें पॉपुलेशन जो है वो 5,19,080 देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा जो हमें इसकी जनगणना हमें जो है 2001 से अगर 2011 की बात की जाए, तो इसमें हमें दशकीय वृद्धि जो देखने को मिली थी वो हमें देखने को मिली थी 12.63%। 12.63% जो है दशकीय वृद्धि करके हमारे जो चंबा की जो पॉपुलेशन 2011 में जो है हमें 5,19,000 जो है देखने को मिल गई थी। और बात की जाए चंबा की, तो चंबा में हमें जो है 7.93% हमें इसकी पॉपुलेशन ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आपके अर्बन एरिया में रहती है, और 93% पॉपुलेशन हमें चंबा की शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली पॉपुलेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो अगर बात की जाए चंबा के एरिया की हमारे पास, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का एरिया हमें देखने को मिल जाता है 6,528 वर्ग किलोमीटर। 6,528 स्क्वायर किलोमीटर हमें इसका जो है एरिया देखने को मिल जाएगा, जो कि हिमाचल का जो है आपको दूसरा बड़ा जिला देखने को मिल जाएगा। दूसरा बड़ा जिला हमें देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए चंबा की, तो चंबा की जो हमें 6,528 स्क्वायर किलोमीटर में से हमें जो 2,436 स्क्वायर किलोमीटर में हमें जो है इसके वन जो है देखने को मिल जाएगी। इसका जो है ऐसा एरिया जहाँ पे हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, वह चंबा के 2,436 स्क्वायर किलोमीटर में हमें इसके वन देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 में चंबा की साक्षरता दर कितनी थी? व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इन 2011? तो अगर बात की जाए चंबा की हमें लिटरेसी रेट की, वो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें 72.17% देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चंबा डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास लिटरेसी रेट हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिमाचल प्रदेश में सबसे कम देखने को मिलती है, जो हमें देखने को मिली थी 72.17%। बात की जाए यह जो है, तो लिटरेसी रेट में जो है इसका 12th पोजीशन जो है इसकी रही थी। और बात की जाए यहाँ पे हमें पुरुषों की जो है अधिक लिटरेसी रेट जो है देखने को मिल जाएगी, और महिलाओं की जो कम हमें लिटरेसी रेट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
चंबा जिले का लिंग अनुपात क्या है? व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एज पर 2011 सेंसस? तो अगर बात की जाए चंबा के हमारे पास सेक्स रेशियो की, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा 986। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 986 जो है हमें चंबा की जो है 2011 सेंसस के अनुसार हमें चंबा का लिंग अनुपात देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास 1975 की, अगर 1971 की जनगणना के अनुसार अगर, तो इसके जो हमें 945 जो यहाँ का हमें जनसंख्या जो है आपके पास लिंग अनुपात देखने को मिला था, तो इसमें सुधार करते हुए जो चंबा ने 971 जो है आज के जो 2011 में जो है 986 जो पहुँच गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा की दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? इसमें आपसे 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इन 2001 टू 11। तो अगर बात की जाए 2001 से 2011 के बीच हमें चंबा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 12.63%, 12.63% जो है हमें यह चंबा की दशकीय वृद्धि हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो इसमें चंबा की आपसे डायरेक्शन पूछी गई है। इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चंबा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? तो अगर बात की जाए चंबा डिस्ट्रिक्ट जो हमें मैप में जो हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट की हमें लोकेशन वो हमें देखने को मिल जाती है आपकी उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में जो है हमें चंबा देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चंबा का हमें जो है उत्तर पश्चिम। और बात की जाए चंबा डिस्ट्रिक्ट की, तो चंबा जो है अपने उत्तर में जो इसके नॉर्थ में जो यह सीमा लगाता है जम्मू कश्मीर से। बात की जाए इसके ईस्ट में जो है चंबा बॉर्डर लगाता है आपके लाहौल स्पीति से। बात की जाए इसके साउथ में, तो इसके साउथ में जो इसकी सीमाएं हमें देखने को मिल जाती है कांगड़ा के साथ। तो कांगड़ा, जम्मू कश्मीर और आपके लाहौल स्पीति के साथ जो इससे गिरा हमें राज्य यह चंबा देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट इन चंबा? तो अगर बात की जाए चंबा में हमें माउंटेन रेंज की, तो माउंटेन रेंज हमें चंबा में पीर पंजाल देखने को मिल जाएगी, आपको धौलाधार देखने को मिल जाएगी, आपको हाथीदार देखने को मिल जाएगी, लेकिन जास्कर श्रृंखला जो हमें चंबा में नहीं देखने को मिलती। तो आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हाथीदार जो कि हमें शिवालिक का एक हिस्सा देखने को मिल जाता है, वो हमें चंबा में देखने को मिल जाएगी। और बात की पीर पंजाल की जो पांगी रेंज जो है हमें चंबा में देखने को मिल जाएगी। और धौलाधार में जो है आपकी चंबा का भटियात क्षेत्र जो कि हमें धौलाधार में जो है देखने को मिल जाएगा। बात की जाए पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल जो है बड़ा भंगाल कांगड़ा में जो है यह प्रवेश करती है और जो यह चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेनाब नदी चंबा में कहाँ से प्रवेश करती है? फ्रॉम वेयर डज चेनाब रिवर एंटर इन चंबा? तो अगर बात की जाए चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी का जो हमें एंटर जो हिमाचल प्रदेश में या चंबा में देखने को मिलता है, तो वह देखने को मिलता है थिरोट से। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चेनाब जिसे कि चंद्रभागा भी कहा जाता है, यह थिरोट से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से होकर जो है जम्मू कश्मीर में जो है चंबा को छोड़ देती है। बात की जाए इसकी सहायक नदियों की, तो हमें चेनाब की सहायक नदी में जो सेचुतवा नाला है ये और मियार खड्ड जो है ये हमें चंबा में जो है चेनाब नदी की मुख्य सहायक नदियाँ देखने को मिल जाएगी। आपकी मियार खड्ड और सेचुतवा नाला जो है हमें चंबा में चेनाब नदी की सहायक नदियाँ देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रावी नदी का उद्गम चंबा में कहाँ से है? फ्रॉम वेयर डज रावी रिवर ओरिजिनेट इन चंबा? तो अगर बात की जाए हमारे पास रावी नदी की, तो रावी नदी जो है वह चंबा में जो है बड़ा बंगाल, इसके चंबा में नहीं है, और कांगड़ा में जो है बड़ा बंगाल हम क्षेत्र हमें कांगड़ा में देखने को, जो कांगड़ा और चंबा के बॉर्डर पे हमें देखने को मिल जाएगा, जहां से हमें रावी नदी का जो उद्गम देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रावी नदी की, तो रावी नदी जो है बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है। और बात की जाए रावी नदी की सहायक नदियों की, तो इसमें हमें इसकी सहायक नदी बुद्धिल देखने को मिल जाएगी, टोंडा देखने को मिल जाएगी, साल देखने को मिल जाएगी, आपकी सियूल देखने को मिल जाएगी। सियूल जो है हमें चंबा में सबसे बड़ी जो है सहायक नदी इसकी देखने को मिल जाती है। और बात की जाए रावी नदी जो है चंबा में को जो है खेरी नामक स्थान पर जो छोड़ देती है और यह जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में मणिमहेश झील किससे संबंधित है? मणिमहेश लेक इन चंबा इज रिलेटेड टू?
तो अगर बात की जाए मणिमहेश लेक, हमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मणिमहेश लेक है यह हमें चंबा में देखने को मिल जाती है। और चंबा में यह यात्रा जो आपकी मणिमहेश झील है ये जुड़ी है आपकी यात्रा से। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मणिमहेश झील हमें एक पवित्र चंबा की झील देखने को मिल जाएगी, जिससे कि संबंधित हमें यात्राएं चंबा में देखने को मिल जाती है। बात की जाए मणिमहेश यात्रा की तो यह मेनली जो है हमें अगस्त से सितंबर महीनों के दौरान देखने को मिल जाती है। बात की जाए यहाँ पे चंबा की झील के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो चंबा की झीलों में हमें देखिए एक सबसे पहले आपको मणिमहेश याद रखना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि गढ़ासुर झील हमें चंबा में देखने को मिल जाती है, खजियार झील, महाकाली झील और लामा झील, ये सभी झीलें हमें चंबा में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा के इतिहास का स्रोत राजतरंगिणी किसने लिखा? हु रोट द राजतरंगिणी, ए सोर्स ऑफ चंबा हिस्ट्री। तो अगर बात की जाए कि हमें चंबा की हिस्ट्री के बारे में जो है राजतरंगिणी से पता चलता है, और राजतरंगिणी के जो लेखक है वो हमें देखने को मिल जाते हैं कल्हण। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कल्हण ने जो है राजतरंगिणी में जो है लिखी है, जो कि हमें मेनली कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है, लेकिन कश्मीर के साथ जुड़ा आपको चंबा स्टेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो इसी के कारण हमें चंबा के राजाओं की हिस्ट्री का पता कल्हण राजतरंगिणी जो है, जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई है, उससे पता चलता है। और बात की जाए चंबा के रिलेटेड हमें तो 7वीं सेंचुरी का हमें एक पत्थर शिलालेख देखने को मिल जाएगा। इसकी जानकारी हमें पत्थर शिलालेख और बाकी चंबा में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है शिलालेख या ताम्रलेख लिखे गए थे, तो उससे हमें चंबा के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द चंबा प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए चंबा की रियासत की स्थापना करने वाले, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं राजा मारू। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए मारू की, आपके पास राजा जो मारू है, इन्होंने जो कहा जाता है कि हमें सूर्यवंशी किंग देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने की चंबा की स्थापना 550 एडी में 550 एडी में जो है इनके द्वारा चंबा की स्थापना की गई थी। और बात की जाए मारू की, तो मारू जो है यह ऋषि आए थे अयोध्या से, जिन्होंने कि भरमौर को अपनी राजधानी बनाया और चंबा नामक चंबा नामक स्थान की स्थापना की थी। शहर की स्थापना आगे जाकर साहिल वर्मन करेगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भरमौर में आदि वर्मन ने वर्मन उपनाम सबसे पहले कब जोड़ा? When did आदित्य वर्मन फर्स्ट एड वर्मन सरनेम इन भरमौर? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वर्मन उपाधि धारण करने वाले हमें चंबा के राजा देखने को मिलते हैं, वह हमें देखने को मिलते हैं आदि वर्मन, या जिसे कि आदित्य वर्मन भी कहा जाता है। आदि वर्मन या आदित्य वर्मन हमें चंबा के पहले ऐसे राजा देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा कि वर्मन सरनेम का प्रयोग किया गया था। और इनके द्वारा वर्मन शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यह किया गया था 620 एडी में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आदित्य वर्मन की, तो आदित्य वर्मन पहले राजा हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिनका वर्णन हमें मेरू वर्मन के शिलालेखों में देखने को मिल जाता है, जिनके द्वारा सबसे पहली बार जो है वर्मन सुफिक्स जो है अपने नाम के साथ जोड़ा गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेरू वर्मन में चंबा शहर तक राज्यों का विस्तार किया और किसे हराया? मेरू वर्मन एक्सपेंड किंगडम टू द चंबा सिटी एंड डिफीटेड हुम। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि चंबा शहर तक विस्तार करने वाले हमें जो है मेरू वर्मन देखने को मिल जाते हैं। मेरू वर्मन देखने को मिलते हैं और इनके द्वारा हराया गया था आपके कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मेरू वर्मन ने जो है 650 एडी में जो है कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। बात की जाए हमारे पास मेरू वर्मन के टाइम पीरियड में जो हमें कुछ प्रमुख कार्य देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा जो है कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें आपको चंबा का मणिमहेश मंदिर, चंबा का लक्ष्मणा देवी मंदिर, चंबा का गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, ये सभी मंदिर जो है आपके मेरू वर्मन की टाइम पीरियड में बनाए गए थे। और बात की जाए मेरू वर्मन के टाइम पीरियड में हमें जो है गुग्गा शिल्पी एक प्रसिद्ध जो है शिल्पकार देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है ये सभी मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। चाहे आपका मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, ये सभी मंदिर जो है हमें मेरू वर्मन के टाइम पीरियड के देखने को मिलते हैं, जिनका निर्माण की मेरू वर्मन के टाइम पीरियड में गुग्गा शिल्पी द्वारा किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साहिल वर्मन ने कब चंबा शहर की स्थापना की?
जो साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की? साहिल वर्मन फाउंडेड द चंबा सिटी इन मेमोरी ऑफ हुम? तो अगर बात की जाए साहिल वर्मन की, तो साहिल वर्मन ने जो है चंबा शहर की स्थापना की थी। साहिल वर्मन ने जो चंबा शहर की स्थापना की थी, तो इनके द्वारा यह स्थापना जो है अपनी पुत्री, जो कि उनकी पुत्री हुआ करती थी चंपावती, तो उनके नाम पर उन्होंने जो है चंबा शहर की स्थापना की थी। साहिल वर्मन, जिनका टाइम पीरियड हमें जो है 920 AD में देखने को मिल जाता है, 920 ईस्वी में जो है हमें साहिल वर्मन का टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने जो अपनी पुत्री के नाम पर चंबा शहर बसाया था। और बात की जाए, इन्होंने जो है भरमौर से कैपिटल ट्रांसफ़र की थी चंबा के लिए। और बात की जाए उनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी हमें जो है सुनैना देवी या नैना देवी देखने को मिल जाती है, जिनके लिए जो है सूही मेला जो है जिनके बलिदान में चंबा में मनाया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूही मेला किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ हुम? तो अगर बात की जाए, हमें चंबा में जो है सूही फेस्ट देखने को मिलता है, तो चंबा का सूही मेला जो है यह मनाया जाता है आपके जो साहिल वर्मन की पत्नी हुआ करती थी नैना देवी, तो उनकी याद में मनाया जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास नैना देवी की, जो कि हमें साहिल वर्मन की पत्नी देखने को मिलती है, तो इनके द्वारा जो है चंबा शहर में जल आपूर्ति को लाने के लिए इनके द्वारा अपना बलिदान दिया गया था, और यह इन्हीं की याद में जो है चंबा में सूही मेला मनाया जाता है। और बात की जाए सूही मेले की, तो सूही मेला मेनली आपको चंबा में अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा, और यह मेला जो है मेनली बच्चों और महिलाओं के लिए रिजर्व मेला देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में मिंजर मेला कब शुरू हुआ और क्या प्रतीक है? व्हेन डिड मिंजर फेयर सेलिब्रेट स्टार्टेड इन चंबा एंड व्हाट इज इट्स सिंबल? तो अगर बात की जाए, हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि चंबा का हमें फेस्टिवल मिंजर देखने को मिल जाता है, और इसका जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत करवाई गई थी राजा साहिल वर्मन द्वारा। राजा साहिल वर्मन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और हमारे पास जो मिंजर का हमें शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है, तो इसका मतलब होता है मेज टेसल। आपके पास जो मक्की का सिट्टा होता है, इसी का नाम दिया जाता है मिंजर। तो साहिल वर्मन के द्वारा जो है मिंजर मेले की शुरुआत की गई थी। और बात की जाए मिंजर की, तो मिंजर मेला हमें जो है अगस्त मंथ में देखने को मिलता है, जो कि चंबा के चौगान ग्राउंड में लगाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में 84 मंदिरों का समूह कहाँ है? वेयर इज द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल इन चंबा? तो अगर बात की जाए, चंबा में हमें जो है 84 टेम्पल का समूह देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है आपकी भरमौर में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चंबा के भरमौर, जिसका कि पुराचीन नाम हमें ब्रह्मपुर देखने को मिलता है, यहाँ पे जो हमें 84 जो है प्राचीन मंदिरों का समूह देखने को मिलता है, जो कि आपकी रिलेटेड है मेरू वर्मन से। तो कहा जाता है कि मेरू वर्मन द्वारा जो है इन 84 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा पेंटिंग शैली की शुरुआत किसके समय हुई? चंबा पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग हुज टाइम? तो अगर बात की जाए, हमारे पास चंबा पेंटिंग की शुरुआत हमें चंबा के कौन से किंग के दौरान देखने को मिलती थी? तो वह हमें देखने को मिली थी उदय सिंह के टाइम पीरियड में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए उदय सिंह, तो उदय सिंह के टाइम पीरियड में हमें जो है कुछ प्रसिद्ध चित्रकार देखने को मिलते हैं, जिसने कि चंबा पेंटिंग की शुरुआत की थी। बात की जाए उदय सिंह के टाइम पीरियड में हमें जो है, देखिए, निक्कू जो है आपके चित्रकार हो जाएंगे, छज्जू चित्रकार हो जाएंगे, हरकू चित्रकार हो जाएंगे। तो यह चित्रकार जो है हमें जो चंबा पेंटिंग के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार देखने को मिलेंगे, जो कि उदय सिंह के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास चंबा में, तो चंबा का हमें जो है रुमाल हमें चंबा का फेमस देखने को मिल जाएगा, जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। और बात की जाए चंबा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की या महलों की, तो रंग महल जो है हमें चंबा का देखने को मिल जाएगा। आपके पास चंडी मंदिर हमें चंबा का देखने को मिल जाएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो हमें चंबा में देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? व्हाट इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ चंबा? तो अगर बात की जाए चंबा के हमें प्रसिद्ध लोक नृत्य की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं झांझर और नाटी। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए झांझर और नाटी जो है हमें चंबा के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य देखने को मिल जाएगी। बात की जाए चंबा के लोकगीतों की, तो उसमें हमें कुंजू चंचलो देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए चंबा की लोक कथाओं की, तो उसमें हमें जो फुलमी रुन जो है और जो फुक्कू गद्दी है, ये हमें चंबा की कुछ जो फोक कथाएं देखने को मिल जाती है। तो आपके पास चंबा के नृत्य पूछे गए हैं, तो झांझर और जो आपके पास नाटी है, यह हमें चंबा की कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 में चंबा में मक्की की खेती कितने हेक्टेयर में थी? इन 2010-11 मेज कल्टीवेशन इन चंबा वॉज इन हाउ मैनी हेक्टेयर? तो अगर बात की जाए 2010 से 11 के बीच हमें कितने प्रतिशत एरिया में जो है या कितने हेक्टेयर में हमें चंबा में जो है मक्की की खेती देखने को मिली थी, तो हमें देखने को मिली थी 27,881 स्क्वायर किलोमीटर में। आपके पास जो 27,881 हेक्टेयर पे जो हमें चंबा में मक्की की खेती देखने को मिली थी। और बात की जाए इसके बाद जो है चंबा में मक्की के बाद जो है 20,801 हेक्टेयर पे हमें गेहूं का उत्पादन देखने को मिला था। और बात की जाए आपके पास चंबा की, अगर आपसे पूछा जाए कि चंबा में मक्की का उत्पादन, तो हमें जो है 75,503 मैट्रिक टन, आपके पास 75,503 मैट्रिक टन जो हमें चंबा में मक्की का कुल उत्पादन 2010 से 11 के बीच देखने को मिला था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में चमेरा 1 जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ चंबा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन चंबा? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा में हमें जो है चमेरा की जो हमें दो हमें इकाइयाँ देखने को मिलती है, जिसमें चमेरा 1 और चमेरा 2। अगर बात की जाए हमारे पास चमेरा 1 की, चमेरा 1 की हमें कैपेसिटी देखने को मिल जाती है जो आपके पास 540 मेगावाट जो हमें चमेरा 1 की जो है आपके पास कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए चमेरा 2 की, तो चमेरा 2 की कैपेसिटी हमें 300 मेगावाट जो है हमें चमेरा 2 की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास चंबा के अदर प्रोजेक्ट की, तो चंबा में आपको देखने को मिल जाएगा बैरासियोल प्रोजेक्ट। तो बैरासियोल के प्रोजेक्ट की कैपेसिटी हमें 198 मेगावाट जो है हमें बैरासियोल की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। बात की जाए हडसर की, तो हडसर की हमें 60 मेगावाट हमें हडसर की। और बात की जाए भरमौर, जो आपके पास भरमौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो इसकी हमें 45 मेगावाट हमें भरमौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो है कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए मैक्सिमम जो आपके चंबा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हैं वो रावी नदी और इसकी सहायक नदियों पर ही बने हैं। तो आपके पास इसका जो आपसे पूछा गया था कि चंबा की आपके पास चमेरा 1 की, तो इसकी कैपेसिटी हमें 540 मेगावाट देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1901 में चंबा की जनसंख्या कितनी थी? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ चंबा इन 1901? तो अगर बात की जाए चंबा में 1901 की पॉपुलेशन की, तो वो हमें देखने को मिल जाती है आपके पास 1,30,244। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? इन टर्म ऑफ एरिया व्हाट रैंक डज चंबा डिस्ट्रिक्ट होल्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए चंबा के क्षेत्रफल की, चंबा का क्षेत्रफल हमें 6,528 स्क्वायर किलोमीटर, आपके पास 6,528 स्क्वायर किलोमीटर जो हमें चंबा का एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है सबसे बड़ा एरिया हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिलता है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है हमें हिमाचल प्रदेश में सेकंड नंबर पर जो है सबसे अधिक एरिया देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिले में पीर पंजाल श्रृंखला का प्रवेश किस क्षेत्र से होता है तथा यह कितने जिले को कितने भागों में विभाजित करती है? From which area does Pir Panjal range enter Chamba and into how many parts does it divide the district? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा में, तो चंबा में हमें मुख्य श्रेणी जो है पीर पंजाल देखने को मिलती है। तो पीर पंजाल जो है यह बड़ा बंगाल से जो है प्रवेश करती है और चंबा को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। बात की जाए हमारे पास, तो ये आपके ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चंबा में जो है हमारे पास जो पीर पंजाल प्रवेश करती है और बड़ा बंगाल से प्रवेश करती है, और चंबा को जो पीर पंजाल वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपके पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में रावी नदी को इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तथा यह कितने जिले को कहाँ बाहर निकलती है? What is the largest tributary of Ravi River in Chamba and how from where does Ravi exist the district? देखिए, अगर बात की जाए हमारे पास चंबा में जो है रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सियोल। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि सियोल नदी जो है चंबा में हमें रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी देखने को मिल जाती है, और यह जो है खैरी नामक स्थान पर आपके चंबा में जो है खैरी नामक स्थान पर जो है यह चंबा को छोड़कर जो है
जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। सियोल नदी आपको रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी देखने को मिल जाती है। रावी जो है, रावी बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है और खैरी नामक स्थान पर यह जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। बात की जाए रावी रिवर की, तो रावी रिवर पर चंबा में जो है चमेरा डैम का निर्माण हुआ है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साहिल वर्मन द्वारा स्थापित चंबा नगर का नामकरण किसके आधार पर हुआ है तथा सूही मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है। चंबा सिटी फाउंडेड बाय साहिल वर्मन वॉज नेम्ड आफ्टर whom एंड सूही फेयर इज हेल्ड इन मेमोरी ऑफ whom। तो अगर बात की जाए, हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि साहिल वर्मन द्वारा स्थापित चंबा शहर का नामकरण किसके आधार पर हुआ है। तो बात की जाए चंबा शहर का नामकरण, तो वह जो है साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर हमें यह जो शहर देखने को मिलता है। और बात की जाए सूही फेयर की, तो सूही फेयर मनाया जाता है जो साहिल वर्मन की वाइफ हुआ करती थी रानी नैना देवी, उनकी याद में जो है यह सूही फेयर का आयोजन किया जाता है। बात की जाए साहिल वर्मन की, तो साहिल वर्मन का टाइम पीरियड हमें 920 AD जो देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं की पुत्री हुआ करती थी चंपावती। चंपावती के नाम पर जो है चंबा शहर बनाया गया था और साहिल वर्मन ने जो है अपनी कैपिटल बरमौर से जो है चंबा ट्रांसफ़र की थी। और बात की जाए रानी नैना देवी की, तो यह हमें साहिल वर्मन की वाइफ देखने को मिलती है, जिन्होंने जो अपना बलिदान चंबा शहर में जलापूर्ति के लिए दिया था। और इसी के कारण जो है सूही मेला, जो कि हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है, जो कि मेनली आपके वुमेन एंड चाइल्ड के लिए जो आपका रिजर्व रहने वाला फेस्ट में देखने को मिलता है। तो यह जो है सूही मेला जो है रानी नैना देवी के याद में मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा रियासत के संस्थापक मारू किस वंश से थे तथा भरमौर को क्या नाम दिया। फाउंडर ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट, मारू बिलोंग टू विच डायनेस्टी एंड व्हाट नेम डिड ही गिव टू भरमौर। तो अगर बात की जाए, हमारे पास चंबा के संस्थापक हमें देखने को मिल जाते हैं मारू। कहा जाता है कि जो मारू जो थे, यह हमें अयोध्या से आए हुए एक ऋषि देखने को मिलते हैं, जो कि भगवान राम के जो है सूर्यवंशी वंशज हमें देखने को मिल जाते हैं। सूर्यवंशी वंशज हमें देखने को मिल जाते हैं और इन्होंने जो भरमौर को नाम दिया था वह दिया था ब्रह्मपुर का। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भरमौर जो है जिसका प्राचीन हमें ब्रह्मपुर देखने को मिलता है, तो यह जो है मारू ऋषि द्वारा दिया गया यह नाम हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेरुवर्मन द्वारा निर्मित मंदिरों में से कौन सा भरमौर में नहीं है। विच टेम्पल बिल्ट बाय मेरुवर्मन वॉज नॉट इन भरमौर। तो अगर बात की जाए, हमें जो भरमौर में जो मंदिर देखने को मिलेगी, तो मेरुवर्मन द्वारा भरमौर में जो है मणिमहेश मंदिर बनाया गया है। आपका जो लक्षणा देवी मंदिर बनाया गया है, आपका मणिमहेश मंदिर लक्षणा देवी मंदिर बनाया गया है, उनके द्वारा जो है जो नरसिंह मंदिर बनाया गया है। शक्ति देवी मंदिर जो है वह भरमौर में बनाया गया है। लेकिन जो हमारे पास जो गौरीशंकर टेम्पल जो है यह युगांकर वर्मन द्वारा बनाया गया है। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गौरीशंकर मंदिर का निर्माण जो है यह युगांकर वर्मन द्वारा कराया गया था। बाकी चंबा में आपको जो भरमौर में मणिमहेश मंदिर हो गया, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और शक्ति देवी टेम्पल, इनके यह जो है मेरुवर्मन द्वारा बनाए गए हमें मंदिर देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में वर्मन उपनाम सर्वप्रथम किसने अपनाया तथा किसके शिलालेखों में मिलता है। Who first adopted Varman surname in Chamba and whose inscription is it mentioned। तो अगर बात की जाए, हमारे पास चंबा में वर्मन उपनाम लगाने वाले पहले राजा की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं आदित्य वर्मन हमें यह ऐसे राजा चंबा के ऐसे राजा देखने को मिलेंगे जिसके द्वारा सबसे पहले जो है वर्मन सफिक्स अपने नाम के साथ जोड़ा गया था। और बात की जाए इसकी जानकारी हमें मेरुवर्मन के शिलालेखों से प्राप्त होती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा राज्य में सिंह उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की तथा यह कब हुआ। हु फर्स्ट अडॉप्टेड सिंह टाइटल इन चंबा रॉयल फैमिली एंड व्हेन। तो अगर बात की जाए चंबा में जो है सिंह लगाने वाले हमारे पास पहले राजा की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं। इसका आंसर यहाँ पे शो हो गया। तो इसका आंसर जो है गणेश वर्मन। तो इस गणेश वर्मन द्वारा सबसे पहले जो है गणेश सिंह वर्मन जो है इसका टाइटल जो है लिया, सिंह नाम का टाइटल अपने साथ लगाया गया था। और इसका जो है इन्होंने शुरुआत की थी 1512 AD में, 1512 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में अंतिम सती प्रथा
कब तथा किसके शासनकाल में पर हुई? तो व्हेन एंड ऑन हुज डेथ वॉज द लास्ट सती प्रैक्टिस इन चंबा? तो अगर बात की जाए हमें चंबा में जो है लास्ट सती का प्रैक्टिस देखने को मिली थी, तो वह हमें देखने को मिली थी आपके 1844 में, 1844 में हमें जो है सबसे लास्ट हमें चंबा में सती प्रथा को देखने को मिलेगी। और यह जो है आपके चरत सिंह हुआ करते थे राजा। चरत सिंह राजा जो थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 42 ईयर्स की एज में। तो इन्होंने कहा था कि इनके मरने के बाद जो है कोई भी इनकी रानी सती नहीं होगी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चरत सिंह हमें ऐसे राजा चंबा के देखने को मिले हैं जिनके टाइम पे हमें लास्ट सती प्रैक्टिस देखने को मिली थी, और वह हुई थी 1844 में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई? व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वॉज द भूरी सिंह म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड इन चंबा? तो अगर बात की जाए चंबा में जो है भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना, तो यह हमें जो है 1908 में देखने को मिलती है। 1908 में हमें चंबा में जो है यह भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना देखने को मिलती है। और यह हुई थी आपकी जो चंबा के उस समय जो हुआ करते थे राजा भूरी सिंह, तो उन्हीं के टाइम पीरियड में हमें यह देखने को मिलती है। और इसका निर्माण करवाया गया था, जो डॉक्टर वोगल थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1908 में हमें चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना देखने को मिलती है। और जो डॉक्टर जो है JPH वोगले हुआ करते थे, तो इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के नेतृत्व में हमें चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तक किस नदी पर संयंत्र स्थापित किया गया? व्हेन डिड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टार्ट इन चंबा एंड ऑन विच रिवर वॉज प्लांट इंस्टॉल्ड? तो अगर बात की जाए चंबा में जो है हमें सबसे पहले जो बिजली देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिली थी 1910 में। 1910 में हमें चंबा में जो है यह बिजली देखने को मिली थी। और बिजली जो आपकी जो संयंत्र स्थापित किया गया था, जो प्लांट इंस्टॉल किया गया था, वो किया गया था साल नदी के ऊपर। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब तथा अंतिम शासक कौन थे? When did चंबा प्रिंसली स्टेट मर्ज विद हिमाचल प्रदेश एंड हु वाज द लास्ट रूलर? तो अगर बात की जाए चंबा का जो है हमें हिमाचल में विलय वह देखने को मिलता है 15 अप्रैल 1948 को। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल 1948 को जो है राजा लक्ष्मण सिंह जो है लास्ट राजा थे चंबा के, जिनके समय हमें जो है चंबा का विलय हिमाचल प्रदेश में होते हुए देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में मिंजर मेला किस महीने तथा किस मैदान में आयोजित होता है? इन विच मंथ एंड ग्राउंड इज मिंजर फेयर हेल्ड इन चंबा? तो अगर बात की जाए चंबा का जो हमें मिंजर फेस्ट देखने को मिलता है, तो इसकी जो है शुरुआत अगर यह मनाया जाता है आपके अगस्त महीने में। अगस्त महीने में हमें चंबा का मिंजर मेला देखने को मिलता है और चंबा के जो चौगान ग्राउंड में यह मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चंबा का मिंजर मेला, तो इसकी शुरुआत जो है साहिल वर्मन द्वारा करवाई गई थी। तो यह अगस्त मंथ में जो है चौगान मेले में लगता है। और बात की जाए मिंजर की, तो मिंजर का जो शाब्दिक अर्थ होता था वो होता था मक्की का जो सिट्टा होता है, उसी को जो है मिंजर कहा जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा की प्रसिद्ध चित्रकला शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई तथा गुलेर से आए प्रमुख चित्रकार कौन थे? चंबा पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग हुज रियान एंड हु वर द मेन पेंटर फ्रॉम गुलेर? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा पेंटिंग की शुरुआत, तो वह हमें देखने को मिलती है चंबा के राजा उदय सिंह के टाइम पीरियड में। चंबा के राजा उदय सिंह के टाइम पीरियड में जो हमें चंबा पेंटिंग की शुरुआत देखने को मिलती है। और जो शुरू की गई थी वह जो गुलेर से आए कुछ चित्रकारों द्वारा यह शुरू की गई थी। और गुलेर से जो है जो चित्रकार आए थे उनका नाम आपके पास निक्कू देखने को मिलेगा, छज्जू देखने को मिलेगा और हरकू। ये हमें चित्रकार जो है गुलेर में आए थे और इन्हीं के द्वारा जो है चंबा में उदय सिंह के टाइम पीरियड में चंबा पेंटिंग की शुरुआत की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिले में 2010 से 11 में गेहूं और मक्के का उत्पादन क्रमशः कितना था? What was the production of wheat and maize in Chamba in 2010 and 11 respectively? तो अगर बात की जाए आपके पास चंबा में गेहूं और मक्के का, मेज़ और आपके पास वीट के जो है प्रोडक्शन पूछी गई है। तो अगर बात की जाए गेहूं के उत्पादन की, तो चंबा में आपके पास वीट का उत्पादन 2010 और 11 के बीच रहा था 32
आपके पास जो 32,986 मीटर टन जो है मैट्रिक टन आपके पास जो है वह गेहूं का उत्पादन, और आपके पास 32,946 मैट्रिक टन आपके पास मैट्रिक टन जो हमें यह जो है गेहूं, और 75,503 यह हमें जो है मक्का का उत्पादन मैट्रिक टन जो हमें इतना मक्का का उत्पादन देखने को मिलेगा। देखिए 32,946 मैट्रिक टन जो हमें जो गेहूं का उत्पादन देखने को मिला था, और 75,503 75,503 मैट्रिक टन यह हमें उत्पादन देखने को मिला था मक्का का। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में चमेरा वन जल विद्युत परियोजना स्थापित क्षमता कितनी है तथा यह रावी की सहायक नदी पर आधारित है। What was the installed capacity of Chamera 1 project and on which tributary Ravi is based? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा, सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि जो चमेरा 1 की हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो वो हमें देखने को मिल जाती है 540 मेगावाट। 540 मेगावाट हमें देखने को मिल जाती है। और चंबा की जो आपकी यह जो चमेरा 1 है, चमेरा 1 जो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा यह जो है रावी रिवर पर हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास मेन रावी, आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए जो हमारे पास चमेरा 1 है, चमेरा 1 का जो हमें 540 मेगावाट जो इसकी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। बात की जाए चमेरा 2 की 300 मेगावाट, बैरासियोल हमें चंबा में देखने को मिल जाएगा जिसकी कैपेसिटी जो है 190 मेगावाट देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिले में जनसंख्या घनत्व 2011 में कितनी थी और तथा यह 1901 में कितनी वृद्धि दर्शाती है। What was the population density of Chamba in 2011 and how much increase from 1901? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो हमें 2011 में वह देखने को मिली थी 80%। आपके पास 2011 में हमें 80 इंसान जो देखने को मिले थे। और बात की जाए हमारे पास 2001 की 1901 की, तो 1901 में जो है हमें यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती थी 20। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास 2011 में जो है आपको 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से जो 1901 में जो है 20 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर जो हमें यह चेंज देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल में सर्वाधिक है, यह कितना है। चंबा हैज़ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज इट। तो अगर बात की जाए चंबा में हमें जो है सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और चंबा में जो एसटी पॉपुलेशन है वो हमें 26% जो है देखने को मिलती है। चंबा में जो हमें एसटी पॉपुलेशन 26% देखने को मिलती है, जिसमें आपके एसटी समुदाय में आपके गद्दी समुदाय हो गया, पंगवाल समुदाय हो गया, ये हमें जो है एसटी समुदाय जो है चंबा में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चंबा में जो है हमारे पास एससी पॉपुलेशन की, इनकी पॉपुलेशन हमें जो है 20% जो है हमें एससी पॉपुलेशन चंबा में देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा जिले में कुल कितनी ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समितियां हैं। हाउ मेनी ग्राम पंचायत एंड पंचायत समितिज आर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की, तो जो हमें चंबा में जो है 283 ग्राम पंचायत देखने को मिल जाएगी, और आपके पास 7 जो है आपको पंचायत समितियां देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चंबा में, तो चंबा में हमें 283 ग्राम पंचायतें और 7 पंचायत समितियां देखने को मिल जाती है। बात की जाए चंबा में जो है हमें 5 विधानसभा क्षेत्र जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल में फल उत्पादन में चंबा का स्थान क्या है तथा 2010-11 में सेब उत्पादन कितना था। What is the Chamba's rank in fruit production in हिमाचल प्रदेश and how much apple production in 2010 and 11। तो अगर बात की जाए चंबा का जो है फ्रूट प्रोडक्शन में, तो हमारे पास चंबा का जो हमें फ्रूट प्रोडक्शन में 4th नंबर देखने को मिल जाता है। चौथा स्थान जो चंबा का हमें फ्रूट प्रोडक्शन में देखने को मिल जाता है, और इसका उत्पादन जो हुआ था यह हमें जो है 14,803 मैट्रिक टन हमें जो है 2010 और 11 में यहाँ पे सेब का उत्पादन हमें देखने को मिला था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके पास फलों में जो है, जो फलों में अगर चंबा का स्थान पूछा जाए तो चौथा स्थान जो है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में हमें चंबा का देखने को मिलेगा। और बात की जाए जो आपके पास एप्पल की, तो एप्पल में जो है चंबा का हमें
5वां स्थान देखने को मिल जाएगा। बात की जाए चंबा का फर्स्ट पोजीशन हमें देखने को मिल जाएगी, जो आपके गलगला होता है तो गलगल में जो है चंबा का जो है फर्स्ट पोजीशन हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है तथा 2007 में भेड़ों की जनसंख्या कितनी थी। तो आपको पहला ही क्वेश्चन याद रखना है कि जो चंबा में हमें भेड़ प्रजनन केंद्र है यह देखने को मिलता है चंबा के सिरोल में। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चंबा में हमें जो है भेड़ प्रजनन केंद्र सिरोल में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जसाटा वर्मन के शासनकाल में पांगी तथा चुराह क्षेत्र चंबा में शामिल हुए, इसका परिणाम क्या है। चंबा पांगी एंड चुराह इंक्लूड इन चंबा ड्यूरिंग जसाटा वर्मन, व्हाट इज द एविडेंस। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि भाई जसाटा वर्मन के टाइम पीरियड में हमें जो चंबा के राजा हुआ करते थे जसाटा वर्मन, इनके टाइम पीरियड में जो हमें चंबा में जो है पांगी और चुराह क्षेत्र देखने को जो इसकी एंट्री हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है जो लोह स्तंभ शिलालेख है जो कि 1114 का हमें जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो यह जो है इसका वर्णन हमें राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि राजतरंगिणी के अनुसार जो है 1114 में जो है पांगी और चुराह क्षेत्र को चंबा में शामिल किया गया था और उस समय जो हमें राजा है वह देखने को मिले थे चंबा के जसाटा वर्मन। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रताप सिंह वर्मन ने गुलेर को जीतकर चंबा में मिलाया, वे किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। प्रताप सिंह वर्मन एनेक्स्ड गुलेर एंड चंबा, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर। तो अगर बात की जाए हमारे पास प्रताप सिंह वर्मन की, तो प्रताप सिंह वर्मन का टाइम पीरियड हमें जो है अकबर के समकालीन देखने को मिल जाता है। अकबर का जो हमें समकालीन का टाइम पीरियड 1559 में देखने को मिला था। और बात की जाए प्रताप सिंह वर्मन की, तो इन्होंने गुलेर क्षेत्र को जीतकर जो है चंबा को में मिलाया था और इन्हें रेहलू क्षेत्र जो है मुगलों को जो है दे दिया था। तो आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चत्तर सिंह ने औरंगजेब के मंदिर ध्वंस आदेश का विरोध कर मंदिरों पर क्या चढ़ाया। कि जो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि चंबा के राजा हमें देखने को मिलेगी चत्तर सिंह। चत्तर सिंह हमें चंबा के ऐसे राजा देखने को मिलेगी जिनकी औरंगजेब के आदेश की जो है डिसरिस्पेक्ट की, क्योंकि औरंगजेब जो हमें मुगल बादशाह देखने को मिलेंगे, इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि जितने भी जो है चंबा क्षेत्र में मंदिर है उनको तोड़ दिया जाए। लेकिन चत्तर सिंह ने जो है इनके ऑर्डर को मानने से इनकार किया चत्तर सिंह ने इनके ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और चंबा में जो इनने मंदिरों पर जो है वो चांदी के जो है आपके पास चैन चढ़ाने का इन्होंने जो है बात बताई थी। तो आपके पास जो ओंस थे, आपके पास जो चंबा में कलश जो है जिसे कि ओंस कहा जाता है, वह जो चंबा में के मंदिरों में चढ़ाने का इन्होंने आदेश दिया था। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उमेद सिंह द्वारा निर्मित नादा महल कहाँ स्थित है और उन्होंने सती प्रथा पर क्या आदेश दिया। देखिए, नादा महल बिल्ट बाय उमेद सिंह इज वेयर एंड व्हाट ऑर्डर डिड ही गिव ऑन सती। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा में हमें जो है नादा महल देखने को मिलता है जिसका निर्माण करवाया गया था उमेद सिंह द्वारा। उमेद सिंह द्वारा जो है चंबा में जो नादा महल का निर्माण करवाया गया था और वह जो है चंबा के राजनगर में करवाया गया था। और बात की जाए हमें चंबा के राजा उमेद सिंह देखने को मिलेगी जिनके द्वारा जो है सती पर जो है प्रोविशन, मतलब जिसके सती को इन्होंने निषेध करने के जो है ऑर्डर दिए थे। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए हमारे पास उमेद सिंह की, तो उमेद सिंह की जो है ज्वालामुखी युद्ध में जो है 1764 में इनकी मृत्यु हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 विद्रोह में चंबा ने ब्रिटिश की सहायता हेतु किसके नेतृत्व में सेना भेजी। इन 1857 रिवोल्ट चंबा सेंट आर्मी टू द ब्रिटिश हेल्ड अंडर हुज लीडरशिप। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1857 की क्रांति में चंबा के राजा ने जो है ब्रिटिशर्स की सहायता की थी और इनकी सहायता के लिए जो उस समय राजा हुआ करते थे श्री सिंह, तो श्री सिंह जो है श्री सिंह के नेतृत्व में राजा उस समय हुआ करते थे। तो इन्होंने ऑर्डर दिया था, जो इनके मंत्री हुआ करते थे मियाँ अवतार सिंह, तो मियाँ अवतार सिंह के नेतृत्व में जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता के लिए सेना भेजी थी। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में प्रथम डाकघर कब खोला गया तथा
19 वर्षों की लीज पर कब दी गई। देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपनड इन चंबा एंड व्हेन वर फॉरेस्ट लीज्ड फॉर 99 ईयर। तो आपके पास ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर बात की जाए चंबा का पहला डाकघर कि हमें फर्स्ट पोस्ट ऑफिस चंबा में देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिला था 1863 में। 1863 में हमें चंबा में जो है पहला डाकघर जो है खुलता हुआ देखने को मिलेगा। और चंबा में जो है चंबा की जो जंगलों को 99 साल की लीज पर दिया गया था, तो वह दिया गया था 1864 में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बात की जाए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में प्रथम भूमि बंदोबस्त लैंड सेटलमेंट कब हुआ तथा किसने करवाया। व्हेन वाज द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट इन चंबा एंड बाय हुम। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें चंबा का फर्स्ट लैंड सेटलमेंट वो हमें देखने को मिला था 1876 में। 1876 में जो है हमें चंबा का पहला जो है भूमि बंदोबस्त देखने को मिला था, और इसे करवाया गया था ब्रिटिश जो आपके हुआ करते थे ऑफिसर, जो कर्नल रीड द्वारा जो है चंबा में जो है भूमि बंदोबस्त सबसे पहले 1876 में करवाया गया था। चल, तो बात की जाए 1876 में जो हमें श्याम सिंह का टाइम पीरियड उस समय हमें चंबा में देखने को मिलता है, जिस समय जो है चंबा में जो है भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राम सिंह के शासनकाल में चंबा की वार्षिक आय 1935 में कितनी थी और कितने विद्यालय खोले गए। देखिए, आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट वाज द एनुअल इनकम ऑफ चंबा इन 1935, और आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग राम सिंह एंड हाउ मेनी स्कूल ओपन, कि राम सिंह के टाइम पीरियड में जो है कितने स्कूल खोले गए थे। तो अगर बात की जाए चंबा का जो है एक एस्टिमेट के हिसाब से चंबा की जो हमें एनुअल ग्रोथ देखने को मिली थी वह देखने को मिली थी 9 लाख। आपके पास उसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 लाख जो है हमें चंबा के जो है इनकम देखने को मिली थी, जो कि हमें राम सिंह के टाइम पीरियड में देखने को मिलती थी। और राम सिंह के टाइम पीरियड में हमें जो है चंबा में 15 नए स्कूल जो है ओपन होते देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में नवोदय विद्यालय कहाँ स्थित है तथा केंद्रीय विद्यालय कहाँ है। तो अगर बात की जाए कि वेयर इज़ द नवोदय स्कूल इन चंबा एंड वेयर आर द सेंट्रल स्कूल। तो अगर बात की जाए चंबा का जो है नवोदय स्कूल है, चंबा का नवोदय स्कूल जो है इसका हमें देखने को मिल जाता है सरोल में। और आपके पास सेंट्रल आपके पास स्कूल जो है आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सरोल में चंबा में आपको नवोदय स्कूल देखने को मिलेगा, और सेंट्रल स्कूल आपको देखने को मिल जाता है जो आपके सुरानंद और आपके पास करियारा में। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा की अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है, यह कितने प्रतिशत है। चंबा हैज़ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन इन हिमाचल एंड, तो आपको बतानी है कि चंबा में जो है हमें एसटी पॉपुलेशन जो है कितनी देखने को मिलती है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।